हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बातें बहुत ज़ोरों शोरों से की जा रही है कि अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपीयरिंग में यानी कि जितने भी सीटेड वाले अपीयरिंग वाले हैं या फिर जो एस्टेट अपीयरिंग वाले हैं और या फिर जो डीएलएड अपीयरिंग वाले हैं, क्या इन्हें मौका मिलेगा? तो फ्रेंड्स इन्हें मौका बीपीएससी टीआरई 4 में मिलेगा। 3 में इनके कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि ये लोग अपीयरिंग कहीं से कहीं तक नहीं ले रहे हैं। ना ही इन्होंने टीआरई 2 में लिया था और 1 में लिया था, लेकिन टीआरई 2 में नहीं लिया। ठीक उसी तरह से टीआरई 3 में भी नहीं लेंगे, लेकिन 4 में आप लोगों को मौका मिल सकता है, क्योंकि आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है। और देखिए DSSB का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह हर न्यूज़पेपर में तीसरे चरण में 71,000 और चौथे चरण में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और ये भी यहाँ पर भी यही सेम बात कही गई है कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की परीक्षा में हुई बड़ी गलफत। तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए अगस्त में 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति होगी। तो ये हर जगह पे बस यही न्यूज़ चल रही है। और यहाँ पर भी देखिए 1 लाख शिक्षक होंगे नियुक्त, मार्च में तीसरा और अगस्त में चौथा चरण। तो चलिए फिर एक बार इसको देख लेते हैं। या देखिए इस साल मार्च से लेके अगस्त तक प्रदेश में 1,71,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा होगी। शिक्षक नियुक्ति की चौथे चरण की परीक्षा अगस्त में होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि अगस्त में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का चौथा चरण होगा और इस चौथे चरण में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वे शुक्रवार को शिक्षक के इस पद में अभ्यर्थियों को मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि अगस्त से पहले मार्च में भी यह परीक्षा होनी है और इधर जानकारों के मुताबिक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 71,000 की नियुक्ति हो सकती है। इसके लिए फरवरी के आखिरी हफ्ते में वैकेंसी आएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिक्तियां मांगी है। बीपीएससी अभी तक 2 चरणों में शिक्षक बहाली की परीक्षा ले नियुक्ति कर चुका है और दूसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा व पहले चरण की पूरक परीक्षा फल के आधार पर 96,000 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। तो देखिए इसमें जो दूसरे और पहले चरण में है, तो देखिए इसमें पहले तो 96,000 हुआ है और जो सेकंड चरण हुआ है उसमें 76,000 ही अभ्यर्थी नियुक्त हुए हैं। बाकी जो भी रिक्तियां बची है उन्हें टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा। तो इसमें 1,22,000 रिक्तियों की नियुक्ति पत्र लेने वाले 76,000 की संख्या घटा दी जाए तो 46,000 पदों के खाली रहने की संभावना है। लगभग 46,000 पद ये खाली है। टीआरई 1 में कुछ खाली होगा। और उसके अलावा देखिए नियुक्ति परीक्षा के दोनों चरणों में 25,000 नियोजित शिक्षक भी सफल हुए हैं। यानी 25,000 इतने पद खाली हुए हैं और 46,000 25,000 को जोड़ने पर कुल खाली पदों की संख्या 71,000 हो सकती है। तो इस तरह से वैकेंसीज बढ़ने की उम्मीद है। पर अब जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब आप देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज एग्जैक्ट आ रही हैं। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ में भी देख लीजिए ये क्या हुआ है यहाँ पर। तो बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की परीक्षा में बड़ी गलफत हो गई है। 15 जिलों के 18 केंद्रों पर केंद्राधीक्षक के कमरे में ही प्रश्न पत्र का सील खोल दिया गया। जबकि और ये देखिए यहाँ पर ये दूसरे चरण की बात हो रही है। सील परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के सामने खोलने के निर्देश दिए थे। कमांड एवं कंट्रोल रूम से सीसीटीवी की लाइव निगरानी में यह मामला सामने आया है। इसे लेकर सभी 18 केंद्राध्यक्षों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का आदेश दिया गया है। आयोग की रिपोर्ट और भेजी गई है सूची पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इन जिलों के डीईओ को अनुशासनात्मक कार्यवाही का आदेश दिया। इस तरह सामने आया मामला। आयोग के सचिव ने इसे लेकर अपर मुख्य सचिव को रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा गया था कि 9 दिसंबर को अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ होने के दौरान आयोग के कमांड कंट्रोल रूम में आयोग के अध्यक्ष द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान कई परीक्षा केंद्रों पर लाइव सीसीटीवी फुटेज में यह देखा गया है कि प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पत्र की स्टील बॉक्स को केंद्राधीक्षक कक्ष में खोला गया है। जबकि आयोग उधर उपलब्ध कराए गए अनुदेश और प्रपत्र एवं गाइडलाइन में जिला पदाधिकारी सह परीक्षा संयोजक केंद्राधीक्षक मजिस्ट्रेट के लिए अलग अलग पृष्ठ संख्या में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पत्र के सील्ड बैग को केंद्राधीक्षक कक्ष या नियंत्रण में नहीं खोला जाना है। इसे परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के समक्ष खोलना और बंद कर सील किया जाना है। इस निर्देश का पालन कई केंद्रों पर नहीं किया गया। डीएम को भी संबंधित परीक्षा केंद्रों
की सूची उपलब्ध कराई गई है। मुजफ्फरपुर में 2 केंद्रों पर कार्यवाही। मुजफ्फरपुर जिले में 2 केंद्रों पर कार्यवाही का आदेश दिया गया है और इसमें तिरहुत एकेडमी और लाइजियम इंटरनेशनल स्कूल शामिल है। इसके अलावा दरभंगा, भोजपुर के 2, पटना, भागलपुर, मुंगेर, रोहतास, पूर्णिया, बांका, गोपालगंज, जहानाबाद, औरंगाबाद, सिवान, सारण और मोतिहारी के 1-1 केंद्र शामिल है। सोच ली इतने जिलों में आप लोगों के जो एग्ज़ाम रूम होता है वहाँ पर क्वेश्चन पेपर ना खोलकर जो वहाँ पर केंद्र अध्यक्ष का जो कैबिन होता है वहाँ पर ही सील खोल दी गई थी। देखिए, केंद्र अध्यक्षकों के कमरे में ही खोल दिया गया था प्रश्न पत्र का सील, और सील अभ्यर्थी के सामने खोलने का निर्देश दिया गया था, लेकिन नहीं ऐसा उन्होंने की, बल्कि उसके पहले ही उन्होंने एक तरह से गलती ही की है। कमांड एंड कंट्रोल रूम से लाइव निगरानी में सामने आया है और इन जिलों में केंद्र अध्यक्ष के कमरे में तोड़ा गया है सील। तो ये सारे जिलों का नाम है। तो इस तरह से आप तो देख ही सकते हैं, मानते ही हैं कि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा TRE 1 में तो बहुत बड़ी मात्रा में हुआ था। वो इसीलिए क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ही चालाक हो गए हैं। जो चीज़ उस समय नहीं पकड़ में आई थी वो चीज़ अब धीरे धीरे पकड़ में आ रही है, क्योंकि किसी भी तरह से कोई भी एग्ज़ाम रूल ब्रेक करेगा तो उस पर कार्यवाही ज़रूर होगी। और आपको पता है कि अब इस पर बिल भी पास हो रहा है, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी होगी। बाकी ये सारी न्यूज़ेस हैं TRE 3 और TRE 4 को लेके। TRE 1 में 71,000, TRE 3 में 71,000 और TRE 4 में लगभग 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति होगी, जिसमें जितने भी अपीयरिंग वाले हैं उन लोगों को मौका मिल जाएगा। आपको लग रहा होगा कि TRE 3 मार्च में हो जाएगा तो आपके लिए जगह नहीं बचेगी। ऐसा नहीं, TRE 3 के बाद जो अगस्त में एग्जाम होगा वो TRE 4 होगा और उसमें भी 1 लाख के आसपास टीचर आप इधर उधर चिंता छोड़ के पढ़ाई में ध्यान लगाए। आप आते हैं ना सारे क्लास में? मैडम इन लोगों के अटेंडेंस सच में 100% है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की अपडेट और DSSB का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको डिटेल में समझा दूंगी। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।